नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस नेता कृष्णा अलावरू का एक ऐसा बयान आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए प्रशांत किशोर को लेकर कहा कि सारे विकल्प खुले हुए हैं। जिसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अपने पुराने सहयोगी आरजेडी को छोड़कर प्रशांत किशोर के साथ कोई नई राजनीतिक राह तलाश रही है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे दो सहयोगी हैं, हरिशंकर जी हैं, उज्जवल मिश्रा जी हैं, तो इसी मुद्दे पर इनसे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हरिशंकर जी से बात करते हैं। तो सर, जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का जो परिणाम था वो कांग्रेस के लिए काफ़ी झटकेदार रहा। 2020 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर इलेक्शन लड़ा और 19 सीटें मिली, और इस बार जब 2025 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो 61 सीटों पर लड़ा और 19 सीटें मिली। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या कांग्रेस का आरजेडी से मोहभंग हो गया है? देखिए, इस बार जो है कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिली है, 6 सीट मिली है मात्र। जो राहुल गांधी से जो उनके विधायक मिलने गए थे तो एक सोफे पर इतने ही 6 ही दिखे थे। इसका मतलब सोफा भी बड़ा होगा लेकिन उतने विधायक नहीं आए। हालांकि अनुमान तो बहुत ज़्यादा था, पिछले चुनाव में 19 आया था इनको 2020 के चुनाव में। दूसरी बात है कि राजनीति में कोई किसी का मित्र और शत्रु नहीं होता, न दोस्त है न दुश्मन है। आपकी जहाँ से बातचीत हो रही है, जहाँ से विचारधारा मिलती है, आप उसके साथ गठबंधन कर लेते हैं। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि वो बिहार में अकेले चुनाव लड़ना नहीं चाहती। अगर लड़ती तो हो सकता है कि 6 में से 1 भी नहीं आता सीट। तो कुल मिला करके है कि कांग्रेस एक ओपन माइंड से बिहार में कुछ नया करने की अगर कोशिश करेगी, उसी के तहत उन्होंने कहा होगा कि उनसे बातचीत हो सकती है। दूसरी बात है कि प्रशांत किशोर भी अब तक जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपनी पार्टी को बहुत ज़्यादा वाइड में देख रहे थे, लेकिन अब उनको भी लगा है कि कहाँ कहाँ कमियां रह गई। हालांकि सभी सीटों पर वो चुनाव लड़े, कुछ जगह उनके उम्मीदवार अच्छा भी किए, उन्होंने कई पार्टियों के उम्मीदवार को हरवाए भी, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। आपने हरवाने का काम तो किया कई जगह पर, लेकिन आप जीत नहीं पाए। तो हालांकि प्रशांत किशोर की तरफ से ऐसा इस पर कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है, लेकिन है कि राजनीति में गठबंधन ऐसे जगहों पे जहां पर पार्टी कमज़ोर है वहां पर कांग्रेस करती ही है। तो मुझे लगता है कि आगे भविष्य में हो सकता है कोई भारी बात ना हो कि प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस चली जाए और आरजेडी को छोड़ दे। हालांकि ये मुमकिन लगता नहीं है अभी हाल फिलहाल में, लेकिन उन्होंने भी एक ओपन चीज़ें रखी हैं कि अगर प्रशांत किशोर को लगता है तो वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके आगे बढ़ें। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बिहार में बहुत सारी चीज़ें इतना जल्दी, क्योंकि अभी आसपास में कोई चुनाव भी नहीं है, उसके बाद न विधानसभा अभी रिसेंट हुआ है, उसके बाद लोकसभा में अभी समय है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी बहुत टाइम है। लेकिन मुझे लगता है कि ग्राउंड पर वाकई में कांग्रेस को काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप आरजेडी के बैसाखी के सहारे आप कब तक अपनी पार्टी को वहाँ पर चलाते रहेंगे? वही हाल उनका यूपी में भी है। तो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उनको संगठन पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और वहाँ पर जो लोकल वर्कर उनके पुराने हैं उनको जगाने की ज़रूरत है, जो चुनाव में इस बार भी नहीं दिखा था। तो उज्जवल जी, प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस एक साथ आते हैं तो ये गठबंधन कितना गेम चेंजर साबित हो सकता है अगर साथ में आते हैं तो? हिमांशी, पहले तो ये समझिए कि एक बहुत मशहूर शेर है ना कि समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा बदलता है कभी दर्पण बदलता है। बिल्कुल ऐसा ही पॉलिटिक्स के साथ है। इस देश के इतिहास में और चुनावी इतिहास में आप कई बार ऐसा देखेंगे कि आपको आज के दौर में सोचने पर यकीन हो जाएगा कि क्या ये पार्टी कभी इस पार्टी के साथ गठबंधन में हो सकती थी। जैसे एक कई वक्त रहा है कि बीजेपी का गठबंधन ऐसी पार्टियों के साथ रहा है जहां आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। खैर, उसके इतर हाल में आपने भी बिहार में विधानसभा चुनाव को देखा ही। कांग्रेस आज भी देश में दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस आज भी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस आज भी सारे राज्यों में कांग्रेस का हश्र कितना भी बुरा होता जा रहा है, लेकिन आज भी कांग्रेस वहां चुनाव लड़ती है। ग्राफ गिर रहा है एक अलग बात है, लेकिन आज कांग्रेस के बराबर दूसरी ऐसी कोई बड़ी विपक्षी पार्टी आपको खड़ी दिखेगी नहीं। राहुल गांधी को लेकर के लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनकी बातों को लेकर खूब चर्चा होती है मीडिया में, तमाम आप डिबेट्स देखेंगे, चैनल देखेंगे। अब बात प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर जैसे मठाधीश बोलते हैं ना,
ऐसे ही प्रशांत किशोर राजनीति के मठाधीश हैं। मठाधीश क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि प्रशांत किशोर को भारत के लगभग हर राज्य का तजुर्बा है और हर लगभग पार्टी के साथ उन्होंने काम किया है, चाहे वो बीजेपी रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ भी रही हो, फिर उन्होंने जेडीयू के साथ, नीतीश कुमार के साथ जेडीयू में तो रहे हैं वो लंबे वक्त तक। तो प्रशांत किशोर के पास अनुभव है, बावजूद उसके कई बार होता है कि आप किंग नहीं बन सकते हो, किंग मेकर बनकर रह जाते हो। यही हाल प्रशांत किशोर के साथ हुआ। अब अगर आप जिस तरीके से कह रही हैं कि कृष्णा अलावरू ने एक इंटरव्यू दिया है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि ऑल ऑप्शंस आर ओपन, तो क्या प्रशांत किशोर के साथ अगर कांग्रेस चली जाएगी, पहले तो जाएगी क्यों, मुझे इसमें बहुत संदेह है, हालांकि सियासत में कुछ भी हो सकता है, तो प्रशांत किशोर का स्ट्राइक रेट क्या था इस बार विधानसभा चुनाव में? 0। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट इस चुनाव में क्या रहा? ग्राफ गिर गया, 6 विधायक कांग्रेस के वहां से निकले। तो मुझे लगता है कि जब ग्राफ जिनके गिरे हुए ग्राफ के साथ, उससे बेटर तो उनके पास आरजेडी रहेगी और आरजेडी को वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आरजेडी अभी भी प्रशांत किशोर की पार्टी से बहुत बेहतर कंडीशन पर खड़ी हुई है। अगर आप कंपेयर करोगे दोनों को, तो क्यों कोई थोड़ी ठीक स्थिति को छोड़ के और डाउन स्थिति में जाएगा? मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के साथ कांग्रेस का ऐसा कोई गठबंधन होगा और उसमें उसको कुछ हासिल भी होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। कुछ नहीं हासिल नहीं होगा। तो जैसा कि हमने बातचीत करी और बिहार की राजनीति में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि कांग्रेस आरजेडी को छोड़कर प्रशांत किशोर के साथ जाए, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है क्योंकि राजनीति है, राजनीति में सब संभव होता है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है, ये तो खैर भविष्य में ही पता चलेगा। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। धन्यवाद।